सो येस, लेट्स डिस्कस द 5 क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 जो रिपीटेड बेसिस पे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बनते हैं। सो इन टॉपिक्स को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, मैं आपको टॉपिक बताऊंगी एंड ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो कि कैसे उन टॉपिक्स को हमें कवर करना है, उन टॉपिक्स में से क्या क्या पढ़ लें जिससे कि हमारे ये 5 टॉपिक्स या 5 क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के हो जाए हमारे अपकमिंग दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे 5 क्वेश्चंस की। इस वीडियो के अंदर मैंने टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज क्वेश्चंस यहाँ कवर करे हैं कि कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल पक्के बनते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन दैट इज लेवल ऑफ टीचिंग इज श्योर शॉर्ट, यहां से क्वेश्चन बनता ही है। लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, बी इट योर मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, यहां से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आते हैं। एंड मेरी सभी वीडियोस जो कि लेवल ऑफ टीचिंग पे बेस्ड है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। मैंने उन टॉपिक्स में आपको सभी लेवल्स ही नहीं, हर लेवल को आंसर करने के ट्रिक्स भी बताए हैं, कीवर्ड्स बताए हैं, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। सो लेवल ऑफ टीचिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट डाउन कि हर बार आता है, आप कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा के देख लो, यू विल फाइंड वन और द अदर क्वेश्चन फ्रॉम लेवल ऑफ टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। सो इन लेवल्स के हमें कीवर्ड्स देख के जाने हैं। अगर आपने कीवर्ड्स देख लिया सो आपके सभी क्वेश्चंस इस टॉपिक पे कवर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन कैसा बनता है, इस अगर हम लेवल ऑफ टीचिंग की बात करें तो क्वेश्चन कैसा बनता है, यू कुड बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन ऑल 3 लेवल्स, या किसी एक लेवल के ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा जहां से आपको उस लेवल के करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना होगा। सो इसको प्रिपेयर करने का तरीका बिल्कुल आसान है। मेरी आप लेवल ऑफ टीचिंग यूट्यूब पे वीडियो खोल के देख लो, उसके अंदर आपको डिटेल्ड हर एक लेवल के ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अगर आप पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं भी देख रहे हो, आप सिर्फ कीवर्ड वाला पार्ट देख लेते हो कि किस लेवल के अंदर कौन सा कीवर्ड होता है, आपका क्वेश्चन का आंसर वहां से भी बन जाएगा। तो मतलब आप लेवल ऑफ टीचिंग में कीवर्ड वाला सेक्शन भी देख लो मेरे वीडियो का, इट विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर यू। जैसे कि मैं बात करूं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कौन सी लेवल का कीवर्ड होता है, राइट, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम। ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, दे नो प्रॉब्लम इज द कीवर्ड ओनली फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल। एंड प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन जो कि सिर्फ टीचर के थ्रू होती है मेमोरी लेवल में, राइट, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग को करना है। इट्स सिंपली कि आप कीवर्ड्स देख लो, हर एक लेवल का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। सो वन क्वेश्चन फॉर श्योर जो हमारे एग्जाम में आता है, इट इज योर लेवल ऑफ टीचिंग। दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में, वो है ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, दैट इज स्वयं या स्वयं प्रभा। आपको स्वयं या स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस बार ज्यादा चांस है कि हमसे स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन पूछे, बिकॉज यहाँ पे अभी जो स्वयं प्रभा के चैनल्स है ना, उसमें अपडेट आया है, दैट इज स्वयं प्रभा के कुछ चैनल में आपके चेंजेस आए हैं, जो कि मैं कवर करने वाली हूं एक वीडियो में। मैं आपको ओल्ड वर्सेस न्यू मेथड्स दोनों बताने, न्यू चैनल्स दोनों बताने वाली हूं, बिकॉज अब यूजीसी आपसे क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ सकता है, ओल्ड चैनल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, या ओल्ड वर्सेस न्यू करके भी वो पूछ सकता है कि अगर अभी नया चैनल ये है तो इसकी जगह पुराना चैनल का नाम क्या था, या ये थीम किस प्रीवियस चैनल के अंदर कवर होती थी। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। सो टॉकिंग अबाउट स्वयं प्रभा, ये एक वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे, आप वो एक वीडियो देख लोगे, इट विल बी सफिशिएंट। ऑल्सो स्वयं के ऊपर भी हमसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो टीचिंग एप्टीट्यूड से ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग, वैसे तो पूरे मेथड्स ऑफ टीचिंग आपके इंपॉर्टेंट हैं, बट ऑनलाइन मेथड से पर्टिकुलरली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस। स्वयं, स्वयं प्रभा दोनों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। अभी रिसेंटली आपके जून एग्जाम में हमने देखा था चैनल नंबर के ऊपर क्वेश्चन, कि इस चैनल नंबर के ऊपर आपको कौन सा चैनल देखने को मिलता है। ये आपके कोऑर्डिनेटर के ऊपर क्वेश्चन आया था कि चैनल नंबर 23 का कोऑर्डिनेटर कौन है, आईआईटी है तो कौन सा आईआईटी है, इस तरह से क्वेश्चन देखना है, राइट। तो हम अगर स्वयं प्रभा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर एक चैनल का नाम और उसका कोऑर्डिनेटर हमें पता होना चाहिए।
जो ओल्ड चैनल्स हैं वो मैं आप सबको याद करवा चुकी हूँ, वीडियो अवेलेबल है, लेकिन अब हम ओल्ड वर्सेस न्यू मेथड्स पढ़ने वाले हैं इन माय अपकमिंग वीडियो। सो नेक्स्ट इज स्वयं। स्वयं के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके स्वयं के ऊपर क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं कि जो स्वयं है उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, या स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं। इवन आपके क्वाड्रेंट्स के ऊपर इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्वयं का फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, स्वयं का सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है। तो मैंने एक ट्रिक याद कराई थी, व्राड व्राड, राइट, विराट कोहली को व्राड कर लो, ठीक है। सो आपके जो स्वयं के अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं उनको हम इससे याद करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, वी फॉर वीडियो, तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन यू गेट रीडिंग मटेरियल, दैट इज पीडीएफ मिलता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड इज असेसमेंट एंड फोर्थ इज डिस्कशन फोरम। सो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है डिस्कशन फोरम, जहां स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्वेरीज पोस्ट करते हैं, दे विल गेट द रिप्लाई फ्रॉम आइदर द टीचर और द अदर पीयर्स जो उनके साथ कोर्स में एनरोल्ड हैं। सो स्वयं एंड स्वयं प्रभा इज द नेक्स्ट टॉपिक जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिसर्च एप्टीट्यूड में से टाइप्स ऑफ रिसर्च इज अ शॉर्ट टॉपिक जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च से अभी रिसेंटली जून में हमें कैसा क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इट वाज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां एक रिसर्च, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और उसके ऊपर 4 स्टेटमेंट्स दी थी, आपको बताना था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो आप टाइप्स ऑफ रिसर्च से एक क्वेश्चन डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। नाउ टाइप्स ऑफ रिसर्च हम कहाँ से पढ़ेंगे। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च करके आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना, इन विच आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द टाइप्स ऑफ रिसर्च अलॉन्ग विद द कीवर्ड्स, बिकॉज आई नो पेपर 1 बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए हर क्लास में मेरे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे जिससे आप इजीली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च, आफ्टर विच वी कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट यूनिट, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से आपके 2 क्वेश्चन पक्के एग्जाम में मिलेंगे, एक है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, दूसरा थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, एक डायग्राम जो हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द डिफरेंट स्टेटमेंट्स, दैट इज ए ई आई ओ के बीच में क्या रिलेशन है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बताता है। बहुत ईजी है, मैनी स्टूडेंट्स माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, लेकिन वीडियो अवेलेबल है मेरी यूट्यूब पे, उसको देख लेना, कंफ्यूजन नहीं होगी उसके बाद, बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज वन टॉपिक दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि इन कॉन्ट्राडिक्टरी कौन से हैं स्टेटमेंट्स आपके, और यू कुड बी आस्क्ड क्वेश्चन लाइक दिस कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स दी है तो ट्रू कौन सी होगी। सो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे कुछ फिक्स्ड ही क्वेश्चंस बनते हैं विच यू कैन इजीली आंसर अगर आप 4 रिलेशनशिप या 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी एंड सब ऑल्टर्न, ये 4 रिलेशनशिप आपको पता होगा, क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। एंड फॉर दैट यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ माय वीडियो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन विथ ट्रिक्स एंड सर्च विद माय नेम, आपको मिल जाएगा। ऑल्सो 10 मिनट्स के अंदर भी मैंने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ाया है। अच्छा, ये रिसर्च वाली पीपीटी लग गई है। हाँ, सबसे पहले देखो, आपकी जो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है उस पे भी आपको 10 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। इवन टाइप्स ऑफ रिसर्च जो मैं भी आपको बता रही थी कि टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ के जाना है, सो सभी टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च आई हैव कवर्ड इन 10 मिनट्स, तो आप इस वीडियो को जरूर से देख लेना। एक टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा जो कि शॉर्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ऑल्सो मैंने क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर भी 10 मिनट्स की वीडियो बनाई है, यू कैन हैव अ लुक। नाउ द 5th टॉपिक जहां से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में कंफर्म आते हैं, दैट आई वाज सेइंग कि लॉजिकल रीजनिंग से 2 टॉपिक्स तो पक्के आएंगे आपके पेपर में, एक क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एंड द अनदर वन इज इंटेंशन एंड डिनोटेशन, या हम बोल सकते हैं इंटेंशन एक्सटेंशन। सो इंटेंशन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का दूसरा नाम होता है डिनोटेशन, इंटेंशन का दूसरा नाम होता है कनोटेशन। सो आप इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, ये हमें अच्छे से कवर करके जाना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस टॉपिक में है कुछ भी नहीं, इंटेंशन एक्सटेंशन में हमें कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़नी, बस एक सिंपल सा रूल पढ़ना है जो कि वी हैव लर्नड
एक्सटेंशन का डिक्रीजिंग मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है, ईशा दिशा बहन है, मतलब एक्सटेंशन का डिक्रीजिंग पूछे तो ब्रॉड टू नैरो, एंड इसी तरह से बाकी भी हम डिराइव कर लेंगे। वो कैसे पता चलेगा, तो वो आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। नाम देख लो आप टॉपिक का, एक्सटेंशन इंटेंशन कनोटेशन डिनोटेशन पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। रूल्स आई हैव कवर्ड देयर। एक वीडियो देखा काम हो जाएगा, राइट। एंड इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जिससे कि इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, सो कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके इंटेंशन एक्सटेंशन पे, इस तरह से इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में लगा दो या डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में लगा दो, तो इट्स वेरी सिंपल। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, कोई थ्योरी नहीं पढ़नी, कुछ भी याद नहीं करना, रूल पता है, क्वेश्चन बन जाएंगे। सो दीज आर 5 टॉपिक्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर 1 के अंदर, जो शॉर्ट आएंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग, स्वयं प्रभा के ऊपर आपके क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग में क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, एंड ऑल्सो द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सटेंशन इंटेंशन। ना ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लॉजिकल रीजनिंग या टीचिंग, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन से रिपीटेड बेसिस पे पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, सो दैट आई कैन मेक अ फुल फ्लेजेड वीडियो ऑन ऑल द टॉपिक्स जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं पेपर 1 के अंदर से, जहाँ से क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये 5 टॉपिक्स तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये 5 टॉपिक्स कोई भी पेपर उठा के देखो, these 5 topics have been asked, तो अभी नोट डाउन कर लो। साथ साथ आप टॉपिक के नाम भी नोट कर लो जिन वीडियोस को आपको देखना है फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। उन वीडियोस को देख के शॉर्ट नोट्स बना लेना एंड यू आर डन। पेपर 1 के अंदर 5 क्वेश्चंस तो आपके पक्के हो गए। सो यस, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी गुलशन अख्तर। मैं इसी तरह की और भी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस के साथ आती रहूंगी, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो अस एंड आप हमारी सभी वीडियोस को देखते चलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।